एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। राखी आने वाली है, आपको पता है ना। अभी मैंने पता सारे काम निपटाए हैं, मतलब जिनके मतलब मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो बाहर रहते हैं और कोरोना की वजह से आ नहीं सक रहे हैं घर। तो लाइक बुआ का बेटा गौरव वो हैदराबाद में रहता है, तो उसको मैंने आज राखी सेंड की है नन्नू की तरफ से। मैं सेंड करी है मैंने राखी अल्पना दीदी के बच्चे को, मेरी ननद है जो दिल्ली में रहती हैं, उनके बेटे के लिए और अपनी कज़िन के बेटे के लिए, दोनों के लिए राखी सेंड किया। मतलब ये बहुत दिन से पेंडिंग था, मैंने बोला अगर आज नहीं किया ना तो वो रह ही जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया। वैसे मैंने एक दिन अभी आपको वीडियो में राखी बताई थी ना, तो मैंने ना वो राखियाँ देखी, मैं मंगा लेती, पर मुझे लगा अभी उनके पास स्टॉक आया था, मैं अभी अपने घर मंगाती फिर यहाँ से भेजती, और मुझे डायरेक्ट नहीं भेजवाना था क्योंकि मुझे रोरी चावल और फिर साथ में गिफ्ट भी भेजवाना था। इस वजह से फिर मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से ऑर्डर कर ली। और फिर दूसरी चीज़ ये भी थी कि वो इंदौर में, मतलब वो जो राखी आ रही थी वो इंदौर में है जो उसको मतलब ये सेल कर रही है। तो इंदौर में कोरोना का मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, इसलिए फिर मैंने बोला ठीक है छोड़ो यार, अमेज़ोन से करूँगी। क्या है वो सैनिटाइज़ होके प्रॉपर जा रहे हैं अमेज़ोन वगैरह के पार्सल, तो फिर भी एक है कि चलो ठीक है। तो बस ये बड़ा काम आज निपट गया है। और मैंने आज अपने सर में तेल लगा रखा है, देखो मेरी हालत कैसी है, बस तेल लगा के ऐसे बालों को बांध लिया है। अब बाद में कल तो थर्सडे पड़ जाएगा, तो कल तो हेयर वॉश करना नहीं है, आज ही करूँगी जहाँ तक कि मैं सोचूँ परसों करूँ तो ऐसा हो नहीं पाएगा, बहुत गर्मी लगती है मुझे। और ये रूम मैंने अभी जब सेट किया है, और ये देखो पर्दे कुछ तो भी एंड बेंड से लगे हुए हैं। मैंने बोला ठीक है छोड़ो, अभी रात को वैसे भी ना मुझे कूलर ऑन करना पड़ता है। कई लोग पूछते कूलर कहाँ है रूम में, तो कूलर ये वाली विंडो के पीछे है, तो रात को जब ये पर्दों को साइड कर देते हैं फिर कूलर ऑन करते हैं मतलब। और अब मैं थोड़ा सा मुझे काम करना है, काम लाइक कुछ कंटेंट बनाना है, वो बनाऊंगी। और हाँ यार, कुछ लोगों ने पूछा है नन्नू की पिलो के बारे में, मुझे सामने दिख गई तो मैंने बोला दिखा दूँ आपको। तो ये वाली पिलो है जो नन्नू के लिए मैंने मंगाई है, ये मैंने मंगाई है अमेज़ोन से। बच्चों को ना एक्चुअली 3 साल के हो गए ना, तो बच्चों को पिलो देना चाहिए अलग से। पहले छोटे में तो चल जाता है। अभी चलो, अभी मेरी भाभी का कॉल आ रहा है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, नहीं तो फिर वो फ़ोन रह जाएगा। सो गाइस, बस मेरी भाभी से बात हो गई। और एक्चुअली पता है क्या आपको, मैंने भाभी भैया को भी राखी भेज दी थी, ये सोच के कि पता नहीं ना, एंड टाइम का कुछ नहीं पता राखी में। वैसे तो मुझे जाना है बट डोंट नो कहीं कैंसिल ना हो जाए कोरोना की वजह से, तो इस वजह से उनको राखी डिलीवरी भी हो गई। तो भाभी वही बता रही थी कि राखी मिल गई है, तो मैंने उनको बोला था फ़ोटो भेजना आप, कैसी क्या राखी आई है, क्योंकि ऑनलाइन कुछ और दिखता है, जब रिसीव होता है कुछ और होता है। तो भाभी बोली थी हाँ मैं भेजूँगी। और यहाँ पर ना मैं बस दिए वगैरह जला रही हूँ। सब पूछते हैं आप लोग कि मैं कौन सी आरती गाती हूँ शाम को, तो मैं लक्ष्मी जी की आरती गाती हूँ शाम को, क्योंकि मम्मी लक्ष्मी जी की आरती गाते आई हैं, तो मैं भी वही गा रही हूँ। और जैसे मैं घंटी बजाई पूजा करने के लिए, तो नन्नू भी आ गई अपने किचन में, वो काम कर रही थी। फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है ना, जैसे लक्ष्मी जी की आरती गाई, फिर गणेश जी भी की गाओ मम्मा, शंकर जी की भी गाओ, साईं बाबा की गाओ। और पता है आरती लेकर गाओ, ऐसा नहीं है कि आप बस गा लो, आरती भी होना चाहिए साथ में, घंटी भी होना चाहिए। और चले पान चले लड्डू का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश सेवा। बोलो साईं बाबा महाराज की जय हो, शंकर जी की। शंकर जी की नहीं, शंकर जी की पूजा करो। तो बस पूजा करके आ जाते हैं किचन में। तो यहाँ पर पता है ये दूध मैंने बॉईल करने के लिए रखा था, और ये फट चुका है दूध, मतलब कि ये पैकेट वाला दूध था, कल आया था, मतलब आज ही आया था, सुबह दोपहर में आया था, तो मैंने फ्रिज में खिसका दिया था, और अभी बॉईल कर रही थी तो फट गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके मतलब नेक्स्ट डे मैं छेने बना लूँगी, या रसगुल्ला मतलब देखती हूँ, या रसमलाई। आप बताना क्या ऐसा बनेगा क्या, मैं सोच रही हूँ ट्राई करते हैं एक बार ही फटे हुए दूध का, अगर बन जाता तो अच्छी बात है। और यहाँ पर मूँग की दाल और कौन सी दाल होती है, वो उड़द की दाल मिक्स करके मैंने दाल लगा दी है, मम्मी ने बोला वो बना तो सही रहेगा। और ये सब्ज़ी है अलग तरीके की, परोड़ा है, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं ना, ये धतूरा जैसा होता है ना, गोल गोल होता है, उसके चारों तरफ कांटे निकले रहते हैं। अगर आपने नहीं खाया है ना तो एक बार जाके खा के ज़रूर देखना, मुझे बहुत पसंद है। और ये नोएडा में जब मैं रहती थी तो मैं वहाँ पर भी बनाती थी, मैं और मेरी फ्रेंड, तो मैंने अपनी फ्रेंड को खिलाया था, तो उसको भी बहुत टेस्टी लगे थे, तो हम लोग ये बनाते थे। नोएडा में भी मिलती थी ये सब्ज़ी, मुझे अच्छे से याद है। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपल सूखी सब्ज़ी बनती है इसकी, प्याज ज़्यादा सी ले लो तो अच्छा, जैसे मैंने यहाँ 2 प्याज लिया, आप चाहो तो 3 प्याज भी ले सकते हो, 4 प्याज भी ले सकते हो, ज़्यादा प्याज में भी अच्छी लगती है। इसको बारीक काट लो, लहसुन काट लो, लहसुन यहाँ पर बहुत सारी छील दी है मम्मी ने, क्योंकि साथ में अमरूद की चटनी भी बनानी है, अमरूद भी आने लग गए हैं,
तो अमरूद की चटनी हो जाएगी, दाल हो जाएगी और ये वाली सब्ज़ी हो जाएगी परोड़े की। और इसमें लहसुन और अदरक तो डालना ही है, हरी मिर्च तो डालना ही है। और हमारे यहाँ क्या होता है, ये सारी सब्जियाँ ना सौरभ पसंद नहीं करते, मतलब सौरभ ना भिंडी पसंद करते हैं, ना परोड़ा पसंद करते हैं, ना तुरई मतलब गिलकी, ना लौकी, ना कद्दू, मतलब ले दे के ऑप्शन क्या रह जाता है, गोभी का। अरबी भी नहीं खाते हैं, तो क्या बनाऊँ उनके लिए, ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो इसीलिए मम्मी ने बोला था परोड़ा बना लो। तो शोभित भैया तो बहुत अच्छे से खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं वो पुरानी सब्जियों को, लेकिन सौरभ है ना बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं ये सारी सब्जियों को, उनको पता नहीं क्या होता है। तो हम लोग ने सोचा चलो ठीक है दाल बना देते हैं, तो सौरभ दाल को फ्राई करके खा लेंगे। तो ये सोच के हम लोगों ने दाल एक एक्स्ट्रा बना ली थी, तो साथ में कुकर लगा दिया है दाल का। और जो परोड़ा की सब्ज़ी बनती है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा से तेल में फ्राई करना होता है। मैंने यहाँ फिर भी थोड़ा कम दिया है, पता नहीं मैं ना खाना बनाती हूँ ना तो मुझसे ज़्यादा तेल ना निकलता ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ ज़्यादा तेल डालूंगी। इनफैक्ट पनीर वगैरह की भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मैं सोचती तेल ज़्यादा डालूंगी, बट वो ना मुझसे कम ही निकलता है, पता नहीं वो उतरा हुआ तेल भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। एक्चुअली सही बताऊँ, जो दिखता है ना बाहर से दाल या सब्ज़ी में, तो मुझे वो अजीब सा लगता है। हिसाब का होना चाहिए, बस ऐसा ही है। बट इसमें थोड़ा सा कम हो गया, अगर आप और डालोगे तो अच्छा रहेगा। तो बस जैसे प्याज भुन जाती है उसमें आपको बस हल्दी और धनिया पाउडर डाल देना है और परोड़े डाल देना है। परोड़े को आप ऐसे गोल गोल काटना तो अच्छे लगते हैं। कई लोग लंबे लंबे भी काटते हैं, कली जैसे, जैसे अपन उसकी आम की कली वगैरह काटते हैं ना, वैसा भी काटते हैं, तो डिपेंड करता है। बाकी हमारे यहाँ पे तो गोल गोल काटते हैं। और बस उसको नमक डाल के इसको फ्राई कर लेंगे और बस ढक के पका देंगे। थोड़ा देर बाद, जैसे 2-4 मिनट बाद आपको बीच बीच में चलाना होगा, 2-4 मिनट बाद आप देख सकते हो उसको दबा करके। अगर ये आराम से कट रहे हैं, इट मीन्स कि ये पक चुके हैं। और इसमें अब बस ये पक चुकी है, इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। तो मैंने आपको बताया था ना, गरम मसाले की जगह पे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र मसाला आ गया है। इसका हालांकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो गरम मसाला टाइप से ही हैं। तो इसको हम, आपने देखा मैंने वो बक्कल में लगा के रख रखा है पाउच को, वो मैंने ग्लव फैक्ट्री से मंगाया था, जो कि अब बैन हो चुकी है। बट ये आपको अमेज़न वगैरह पे भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। जैसे नमकीन के पाउच वगैरह अगर आपको पैक करने हैं ना खुले हुए, तो ऐसे पैक हो जाते हैं। और यहाँ पर दाल है तो ये गाढ़ी सी थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ी मुझे इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए। और इसमें मैं छोका लगाने वाली हूँ घी से, केवल हींग का और जीरे का। कई लोग ना लौंग और जीरे का भी लगाते हैं, लौंग और हींग का भी छोका लगाते हैं। मेरे मायके में ना लौंग और हींग का छोका पसंद करते हैं मूंग दाल वगैरह में, बट यहाँ पर ससुराल में इनको नहीं अच्छा लगता है, तो यहाँ पर केवल मैं लगाती हूँ इसी का, ये हींग और जीरे का, और इसमें डाल देंगे। तो ये ऑलमोस्ट खाना रेडी हो चुका है। और सोचा था बढ़िया सौरभ भी दाल खाएंगे, जब वो वहाँ से आए तो उन्हें दाल खाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर डिसाइड हुआ कि वो मैगी खाएंगे। ये बन गई है परोड़े की सब्जी। यहाँ पर सौरभ को पता ही नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तुम एक काम करो, फ्री बैठी हो, मैगी तोड़ो। मैंने कैमरा पकड़ रखा है। तो सौरभ ने बोला मैं खुद से फ्राई करूँगा मैगी, तो भैया ने भी 1-2 रोटी खाई। फिर वो बोले, जब पता चला घर में मैगी बन रही, तो भैया ने बोला मैं भी मैगी खाऊंगा। तो फिर उस हिसाब से सबके लिए मैगी बनी। मैंने तो खा लिया था, मम्मी ने खा लिया था, बस सौरभ और शोभित भैया बच्चे थे। तो परोड़े की सब्ज़ी तो खाना नहीं था सौरभ को, इसलिए मैगी। वैसे बताऊँ, सौरभ की मैगी अल्टीमेट बनती है, बिल्कुल अलग अलग, मतलब पानी या गीली या सूखी तो रहती नहीं, बहुत अच्छी बनती है। तो बस जल्दी से उन्होंने मैगी खाई, मैंने फटाफट गैस क्लीन किया और मैं किचन के काम से जल्दी से फ्री हो जाऊं। फिर कल हरियाली तीज है, तो मैंने सोचा कि यार चलो जाके ना मेहंदी लगा लेती हूँ। पर मैंने सोचा था यार हेयर वॉश भी करना है मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे मतलब कन्फ्यूजन था मुझे बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मैंने सोचा चलो यार मेहंदी लगा लेती हूँ। किचन विचन का काम निपटा के आ गई हूँ मैं रूम में। यहाँ सौरभ और नन्नू वो सो रही है और मैं जल्दी से मेहंदी लगाने वाली हूँ, क्योंकि कल है हरियाली तीज। और मम्मी ना जब से सावन लगा हुआ बहुत दिन से बोल रही थी, पता कि मेहंदी लगा लो, मेहंदी लगा लो। तो मैंने सोचा कल हरतालिका तीज है तो कल ही लगा लेती हूँ मैं। और मैं तेल लगाई हुई है, छूटा नहीं, मतलब हेयर वॉश नहीं किया, कल भी नहीं करूँगी। तो कल मैं चंपा कली लगने वाली हूँ, कितना भी साड़ी पहन लूँ, कितना भी मेकअप कर लूँ। और तो परसों हेयर वॉश होगा, क्योंकि मेहंदी भी ठंडी होती है और फिर हेयर वॉश भी कर लेगी, तो ठंडा ठंडा हो जाए तो पटके से मुझे सर्दी खांसी हो जाती है, क्योंकि मुझे सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाती है। खजराहो आके काफ़ी कुछ सही हो गई हूँ मैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पर ना लहसुन बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर चीज़ में, चटनी में, खाने में अदरक लहसुन। तो यहाँ आके मेरा सच में सही हो गया है, वरना चलिए वो तो लहसुन बहुत कम खाते हैं। सौरभ को बहुत हंसी आ रही है इस बात को सुन के, वो बनियान पहने हुए हैं, वरना मैं दिखाती हूँ। मोटे लड़के शादी करा दी। तो हम लोग की तो ऐसी छेड़ कहानी चलती ही रहती है, आप विश्वास नहीं मानोगे, हम लोग बात करते करते लड़ जाते हैं। सच में हम लोग के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखती है,
ऑन कैमरा, बट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है नो डाउट, लेकिन लड़ाई बहुत जल्दी होती है सच में। शायद इसका रीज़न ये है कि हम लोगों का एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस 3 महीने का ही डिफरेंस है, बराबर से ही है। और कई लोग बोलते हो आप लोग कि आप लोग कई एक दूसरे को कई बार तू करके बोल लेते हो, तो ऐसा क्यों करते हो? तो हम लोग का शुरू से ही कई बार हम तुम भी बोल लेते हैं, तू भी बोल लेते हो और आप भी बोल लेते हो, तो डिपेंड्स लाइक कि कैसी जगह पे बैठे हैं और किस तरह से हमें वहाँ पर बोलना है। एनीवे, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और मैं वैसे बताऊँ तो मैं काम तो सारे कर लेती हूँ मैं, बट लेकिन किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हूँ थोड़ा थोड़ा मुझे सब आता है, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से आता है। तो सेम वही हाल है मेहंदी का भी, थोड़ा मोड़ा कोन चलाना आ जाता है, बट कोई बोले कि पूरा हाथ भर दो, अच्छी बारीक मेहंदी लिख दो, तो वैसे तो नहीं आता है। काम चलाओ तो लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ तो मैं कैसे मेहंदी लगा रही हूँ। तो बस मैंने ये सिंपल, आप देखिए अरेबिक्स बोलते हैं ना इसको, तो वो मेहंदी लगाई है, उसको शेडेड कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ये जहाँ पर कर्व्स दिए ना मैंने बहुत सारे, तो यहाँ पर मैं वापस से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लिख रही हूँ मतलब, और उससे ऐसे से देखो आप कौन से ऐसे मैं शेड बना रही हूँ, शेडेड टाइप का आएगा तो अच्छा लगेगा देखने में, मैंने सोचा। और बहुत जल्दी लग भी जाएगी। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डिज़ाइन बनाओ, बारीक बारीक डिज़ाइन लगा तो काफ़ी टाइम भी लगता है, और ऑलरेडी 10:30 हो रहे हैं मेरे ख्याल से टाइम अभी। तो मेरे को ना इसको सुखा करके सोना भी है, क्योंकि ना मेरे साथ ऐसा है, मैं गीली मेहंदी ऐसे लेकर, हाथ में लगी हुई मेहंदी लेकर मैं नहीं सो सकती हूँ। मुझे बहुत इरिटेशन सी होती है और नींद भी नहीं आती और ठंडा ठंडा भी लगता है। तो इसीलिए मेरे को ये जल्दी से सूख जाए, छोटी सी ही लगा लेती हूँ, तो जल्दी से झड़ा दूँगी मैं थोड़ा मोड़ा तो, और उसके बाद फिर फाइनली मैं मतलब सो जाऊंगी। और ये एक हाथ में मैंने लगाया, दूसरे हाथ में मैंने सौरभ को बोला कि सौरभ प्लीज़ यार मेरे हाथों में कुछ नहीं तो बीच में सेंटर में गोल गोल बना दो। उन्होंने दूसरे हाथ में मेरे गोल गोल बनाया और बोलते चलो इसमें लिख देता हूँ हैप्पी तीज। मैंने ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो लिखने बैठे HA और P की जगह पता नहीं क्या लिख दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। हटा यार सौरभ, मैं मिटा नहीं पाऊंगी। रुक जा, सबको देखना चाहिए। देखना ऐसे क्या पानी से नहीं धुल जाएगी क्या? मैं पानी से धो जाऊंगी। तो इन्होंने लिखा था HAGGU, जी लिखा, तो मेरे को समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बोला इसको मिटाओ, जल्दी से मिटाया, लेकिन स्टिल वो मेरे हाथ में अभी तक ही रचा हुआ है, यू नहीं आ पाया, लेकिन HAGG आ गया है। तो फिर मैंने उसको मिटवाया, तो मिटा तो दिया है। और फिर ये इन्होंने हाथ पे जल्दी से लगाया, और फिर मैं मतलब उसको फिर मैंने बोला बस आप रख दो मेहंदी, मतलब निकाल दो मेरी उंगलियों में, बाकी मैं लगा लूँगी कैसे भी मैनेज करके। तो बस ये थी इनकी करतूत आज वाली। चलो अभी मैं ना इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। पसंद आए व्लॉग तो लाइक कर देना। मेहंदी मेरी लग चुकी है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।